फाइनल आंसर की जारी हो चुकी है। बेसब्री से इंतजार था कि आंसर की जारी होगी। बोर्ड ने 5% डिलीट किए हैं, ये स्थिति पहले ही स्पष्ट हो चुकी थी और पूरी पूरी उम्मीद और पूरी पूरी ये आशा थी कि अब आंसर जो है वो निश्चित रूप से चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि मैं दोपहर में ही आप लोगों को अवगत करवा रहा था कि यदि किसी को लग रहा है कि हमारे नंबर ज़्यादा आए हैं पुरानी आंसर की से और फिर भी हमारा नंबर नहीं आया, तो उनको बोर्ड जाना था। वहाँ पर भी कोई शायद बाहर कोई पत्थर वगैरह चिपका दिया गया था कि आपको ये प्रक्रिया है अपनानी है। साथियों, जो ये 3% जो डिलीट किए गए हैं, सॉरी 3 प्रश्नों के जो आंसर बदले गए हैं, ये बहुत गलत बात है ना। ये जो इससे प्रभावित हुआ है ना वो इस बात को समझ सकता है कि भैया ये जो पहले इन 3 प्रश्नों के आंसर माने गए थे वो किसने माने थे, वो यही बोर्ड था। इसी बोर्ड के अधिकारी थे जिन्होंने पहले आंसर माना और अब दुनिया भर की आपतियां लगवा कर आप लास्ट में जाकर ये आंसर चेंज कर रहे हो ना, कि किसी को रोटी देकर रोटी छीनने जैसा हो गया। मैं नहीं कह रहा, हो सकता है कि 3 प्रश्नों के आंसर जो अब माने हो वही ज्यादा सही हो, लेकिन जो पहले आंसर माना था, जिस अधिकारी ने ये पहले आंसर माना था, उसके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए, है ना। कार्रवाई या फिर इस चीज का विरोध होना चाहिए, क्योंकि इस चीज की जो पीड़ा है ना वो असहनीय है। ये जो दर्द मिलता है रियलिटी में, ये हकीकत ये है, जो इसको सहन करता है ना उसी को पता होता है कि ये पीड़ा क्या है। अब इस आंसर की को लेकर आप बैठोगे ना, अपना पेपर से मिलाओगे, तो आपको लगेगा कि यार वो बताया जा रहा है इलाहाबाद विद बालक वाला प्रश्न है, एक और डिजिटल लाइब्रेरी वाला प्रश्न है। जब इनको देखते हैं ना तो अचंभित होते हैं कि वास्तव में हमने जिस प्रश्न की उम्मीद की थी ना कि ये प्रश्न चेंज होगा, वो तो हुआ नहीं है और बाकी ये हुआ है। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस चीज की निंदा करता हूँ ना। अब बोलने वाले कई साथी बोलेंगे कि भैया क्या भर्ती अटकाना चाहते हो, देखो कोर्ट की एक तारीख से छुट्टी है, मैं ये सब चीजें नहीं कह रहा ना, लेकिन मैं व्यक्तिगत ये बोल रहा हूँ कि वास्तव में ये प्रोसेस गलत है। जिसके भी साथ होता है वो गलत है। और मैं सभी शिक्षक गणों और तमाम हमारे यूट्यूब साथियों से भी निवेदन करूंगा कि आप जरूर इसकी आवाज़ बुलंद करिए ना, क्योंकि ये मजबूती से मीडिया तक बात पहुंचनी चाहिए। मैं खुद भी व्यक्तिगत ये बात मीडिया तक पहुंचाने का भी प्रयास करूंगा कि ऐसी जो चीज़ें हो रही है ना, ये एक एग्जाम में नहीं हुई, क्योंकि बार बार एग्जाम में हो रही है तो एक हद हो गई है ना, कि अगर हम इस चीज़ का विरोध कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा कि आप जब पेपर बनाओ तो कम से कम ऐसे प्रश्नों को छोड़ दिया करो। 5, 6, 7 और 8 प्रश्न हो गए है ना, 8 प्रश्नों में भैया उथल पुथल हो जाती है जिंदगी, है ना। नौकरी उथल पुथल हो जाती है, लाइफ उथल पुथल हो जाती है ना। मैं इस चीज़ की निंदा करता हूँ। और जो भी साथी ये उम्मीद करे थे कि भैया आप बताओ क्या करें, तो साथियों मैं भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये जो वाली बात है मैं ढंग से प्रेस नोट बनाकर ये मैं मीडिया के समक्ष रख दूंगा। व्यक्तिगत मिलकर भी मैं कल ही ये बात ढंग से रख दूंगा कि आप एक बार इस चीज़ को थोड़ा आवाज़ को बुलंद करें, इसको संज्ञान में लें, क्योंकि बार बार भर्तियों में हो रहा है ना। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। आप तमाम साथियों की पीड़ा मैं समझ सकता हूँ, जो इससे पीड़ित है, वास्तव में बहुत गलत है। और साथ ही तमाम शिक्षकगण, अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच पा रही है तो आप ज़रूर इस आवाज़ को बुलंद करना, ताकि ये जो पीड़ा है इसको एक मजबूती मिल सके और कहीं ना कहीं ये बात आगे तक पहुंच सके कि ये चीज़ें गलत हैं।